आज आपको दिखाएंगे इन 12 खलीफों पे जो इनकी कुश्ती है ना, शरा साहब हमने और आपने एंजॉय करना है और इनकी कुश्ती आप मुलाहिदा करेंगे कि 12 खलीफों पर आजकल चल क्या रहा है। 12 इमामों के नाम सुने होंगे ना, हजरत अली, हसन, हुसैन, अली बिन हुसैन, इमाम बाकर, जाफर और अली रजा, तकी, नकी, हसन अस्करी और इमाम मूसा काजिम को स्किप कर गया। इमाम मूसा काजिम इसको याद नहीं आए। शिया के 12 इमाम, शियों पे छोड़ दो भाई, तुम्हारे तो नहीं है, फिर क्यों इतना जहमत दे रहे हो खुद को। चलते हैं आगे। इमाम गायब, अल्लाह की कसम इन 12 इमामों का ना कुरान में जिक्र है ना हदीस के अंदर जिक्र है, मन गढ़ और खुद साख्ता अकीदा इनका। इन 12 इमामों का ना तो कुरान में जिक्र है ना हदीसों में जिक्र है, खुद साख्ता अकीदा है। और तुम्हारे 12 इमामों का भी ना कुरान में जिक्र है ना हदीस में जिक्र है, जो अभी आगे बयान करेगा। और जिसकी इमामत को तुम तमाम अहले सुन्नत इजमाई मानते हो कि वो खलीफतुल्लाह होंगे, हज़रत मेहदी, अल्लाह ने ऐसा इंतजाम किया कि हज़रत मेहदी का नाम भी कुरान में नहीं है। तो फिर उनकी इमामत से भी हाथ उठा लो भाई, क्योंकि हज़रत इमाम मेहदी का नाम कुरान में नहीं है। यानी किसी आयत में आया हो कि भाई रसूलुल्लाह ने फरमाया या अल्लाह ने आयत नाजिल की हो कि मेहदी जो है वो मेरा खलीफा होगा, नहीं है, तो उससे भी हाथ उठा लो। जो तुम्हारा मबना है ना, जो तुम्हारा आप ये कहना बेस है, बेस तुम्हारी क्या कुरान में नाम आना चाहिए। हदीस की जहाँ तक ताल्लुक है, तुम्हारे अपनों का भी नाम नहीं आया और तुम्हारे अपने बेचारे इतने परेशान हुए कि या रसूलल्लाह अच्छे काम पे हमें लगा के चले गए, हमसे 12 पूरे नहीं हो रहे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। नाज़रीन किराम, इन दिनों एक नासबी ने अहले सुन्नत के 12 खुलफ़ा का ज़िक्र किया है और कहा है कि तमाम अहले सुन्नत को इन 12 खुलफ़ा के नाम याद होने चाहिए, क्योंकि ये हमारे 12 खुलफ़ा हैं। तो आइए आज हम जानते हैं कि उन 12 खुलफ़ा की क्या हकीकत है। हमारे साथ सैयद शहबाज इस्फ़हानी मौजूद हैं, हम उनसे इस बारे में दरियाफ़्त करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम, शाह साहब क्या हाल है? क़िबला, इस बारे में क्या फ़रमाएँगे जो उस मोहतरम ने अपने 12 खुलफ़ा का ज़िक्र किया है और उनकी क्या नासबी है, ऐसा ही है, तो उस बारे में हमारी रहनुमाई फरमाइए। चलते हैं, पहले उसका क्लिप सुने जी। और ये इस नासबी यानी वाकई हमें खुशी होती है जब कोई इस तरह से खुल के आता है, क्योंकि हम ना यजीद पे काफ़ी अरसे से लानते कर रहे थे, यजीद पे लानत, यजीद पे लानत। अब वो यजीद चला गया, बिलाखिर हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद। यजीदियत मुर्दाबाद ना, आप लोगों के जहन में शक्लें आएंगी जब हम कहेंगे यजीदियत मुर्दाबाद, यजीद पे लानत। तो ऐसे अफराद कि जो उसकी अच्छी औलाद में से हैं, यजीद की औलाद में से हैं, जो ज़ाहिर बात है यजीद का दिफा कर रहे हैं, तो अब ये लोग खुल के सामने आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह शिया जो हैं वो उनका जिगर ठंडा हो रहा है और ऐसे अफराद आ रहे हैं और हमें जवाब देने में और फुल जो हमारा एक तबर्राई लहजा है और एक तबर्राई हमारा माहौल है, उसमें अब हमें लुत्फ़ भी आ रहा है। चलते हैं जी इस मुफ्ती साहब की पहले तो शक्ल भी देखें और इसकी गुफ्तगू भी सुने, फिर इंशाल्लाह आज इसको बताएंगे कि 12 खलीफे तुम्हारे कौन है। राशियों से 12 इमामों के नाम सुने होंगे ना, हजरत अली, हसन, हुसैन, अली बिन हुसैन, इमाम बाकर, जाफर और अली रजा, तकी, नकी, हसन अस्करी और इमाम मूसा काजिम को स्किप कर गया। इमाम मूसा काजिम इसको याद नहीं आए। शिया के 12 इमाम, शियों पे छोड़ दो भाई, तुम्हारे तो नहीं है, फिर क्यों इतना जहमत दे रहे हो खुद को। चलते हैं आगे। इमाम गायब, अल्लाह की कसम इन 12 इमामों का ना कुरान में जिक्र है ना हदीस के अंदर जिक्र है, मन गढ़ और खुद साख्ता अकीदा इनका। इन 12 इमामों का ना तो कुरान में जिक्र है ना हदीसों में जिक्र है, खुद साख्ता अकीदा है। और तुम्हारे 12 इमामों का भी ना कुरान में जिक्र है ना हदीस में जिक्र है, जो अभी आगे बयान करेगा। और जिसकी इमामत को तुम तमाम अहले सुन्नत इजमाई मानते हो कि वो खलीफतुल्लाह होंगे, हज़रत मेहदी, अल्लाह ने ऐसा इंतज़ाम किया कि हज़रत मेहदी का नाम भी कुरान में नहीं है। तो फिर उनकी इमामत से भी हाथ उठा लो भाई, क्योंकि हज़रत इमाम मेहदी का नाम कुरान में नहीं है। यानी किसी आयत में आया हो कि भाई रसूलुल्लाह ने फरमाया या अल्लाह ने आयत नाजिल की हो कि मेहदी जो है वो मेरा खलीफा होगा, नहीं है, तो उससे भी हाथ उठा लो। जो तुम्हारा मबना है ना, जो तुम्हारा आप ये कहना बेस है, बेस तुम्हारी क्या कुरान में नाम आना चाहिए। हदीस की जहाँ तक ताल्लुक है, तो तुम्हारे अपनों का भी नाम नहीं आया और तुम्हारे अपने बेचारे इतने परेशान हुए कि या रसूलल्लाह अच्छे काम पे हमें लगा के चले गए, हमसे 12 पूरे नहीं हो रहे। आज आपको दिखाएंगे इन 12 खलीफों पर जो इनकी कुश्ती है ना, शरा साहब हमने और आपने एंजॉय करना है और इनकी कुश्ती आप मुलाहिदा करेंगे कि 12 खलीफों पर आजकल चल क्या रहा है। अच्छा आगे सुने जी। और लेकिन हैरानगी है कि अपने इस मन गर्द अकीदे पर इतने पुख्ता कि इनके बच्चों को अपने 12 इमामों के नाम आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, यानी हमारे बच्चों को हमारे 12 खुलफा के नाम याद हैं, 12 इमामों के नाम याद हैं, चूँकि ये वो 12 हैं कि जिन 12 का रसूलुल्लाह ने फरमाया था, और यही 12 हैं कि जो सफ़ीनतुन नूह हैं और क्या कहते हैं निजात की किश्ती हैं, और यही वो 12 हैं कि जिनके बारे में रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि मेरे बाद 12 खुलफा आएंगे कि जिनसे इस्लाम अजीज़ होगा, जिनसे इस्लाम तकवीत पाएगा, वो यही 12 हैं भाई। जिनके 12 होते हैं उनको याद रहते हैं, जिनका कोई नहीं होता ना उनको कोई याद नहीं रहता। आगे मुलाहिदा करें। और इसके मुकाबले में मेरे अहले सुन्नत नौजवानों, हमारे पास तो 12 इमामों की हदीस मौजूद है। हाय, 12 इमामों की हदीस मौजूद है। अब 12 इमाम इनके आपने सुनने हैं। अल्लाह के रसूल का इरशाद मैं आपके सामने पेश करता हूँ। आपने फरमाया मेरे बाद कुरैश में से 12 खुलाफा आएंगे और उनके दौर में इस्लाम बराबर इज्जत से रहेगा।
अब जिनके दौर में इस्लाम बराबर इज्जत से रहने वाला है ना, वो बराबर इज्जत से रहने वाला आप इस्लाम देखेंगे किन के दौर में रहा है। मौलवी साहब नाम बताएं जरा उन खलीफों के। इस हदीस के मुताबिक उन्होंने अपने 12 इमाम पकड़ लिए और तुम बेखबर हो। क्यों? इस वजह से कि इसमें यजीद का नाम आता है, इसमें यजीद का नाम आता है, अफसोस की बात है। मुआविया का नाम आता है, मुआविया का नाम आता है, बड़ी गलत बात है भाई। इस वजह से आप लोग 12 खलीफों के नाम याद नहीं कर रहे, 10 के कर लो इन 2 को निकाल दो। अफसोस। आज मैं तेरे सामने 12 खुलाफा का नाम पेश करता हूँ, जरा सुन। मौलवी साहब 12 खुलफा के नाम पेश करने लगे हैं। प्यारे अहले सुन्नत बच्चों, आपने इन 12 खुलफा के नाम याद रखने हैं, फिर इनकी करतूतें हम आपको याद करवाएंगे। पहले 3 खुलाफाए राशिदीन के, पहले 3 खुलफाए राशिदीन, क्योंकि ये इमाम अली को अहले सुन्नत होकर खुलफाए राशिद में से नहीं मानता, इसलिए तो अहमद इब्न हंबल ने कहा था कि जो शख्स अली को खलीफा राशिद ना माने वो गधे से बदतर है। अहमद इब्न हंबल ने कहा, हमने नहीं कहा भाई मौलवी साहब, हमने नहीं कहा, अहमद इब्न हंबल ने कहा है। ठीक है, आगे चलते हैं, क्योंकि अकीदा तरबी का प्रचार उसी ने आके किया कि भाई 4 खलीफे हैं, 4 खुलफाए राशिदीन हैं, तो ये आपके अपनों ने कहा है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत हसन, हजरत अमीर मुआविया, यजीद बिन मुआविया, अब्दुल मरवान नहीं आप भूल गया, मरवान। ठीक है, मरवान इनका खलीफा राशिद है। प्यारे बच्चों मरवान का नाम याद रखना है, क्योंकि मरवान से हमें काम है। अब्दुल मालिक बिन मरवान, वलीद बिन अब्दुल मालिक, सुलेमान बिन अब्दुल मालिक और उसके बाद उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह। तो ये 12 खलीफा आपने याद कर लिए हैं। अब ये 12 खलीफे किसने जिक्र किए हैं और ये जो नाम इन्होंने बताए हैं, ये अब आपको बताते हैं कि ये असल में जो ये इन्होंने 12 बताए हैं ना, वो आपकी खिदमत में अर्ज़ करें, ये इब्न हिब्बान ने बताए हैं 12। ये जो नाम है ना 12, इब्न हिब्बान के बयान करता है। हम पहले इब्न हिब्बान के वो 12 खलीफा मदद करते हैं सुन्नियों की, और उनको बताते हैं कि भाई आपके जो 12 खलीफे हैं ना, वो कौन कौन से हैं, ये मुलाहिज़ा फरमाइएगा कि इनके 12 खलीफे हम आपको बताते हैं। सही है इब्न हिब्बान, इसमें जब हम जाते हैं अल-मुजल्लद खामिस अशर, इसमें वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह के अब खुलफा का यहाँ पे जिक्र करने लगे हैं कि मेरे बाद जो है वो खुलफाए राशिदीन आएंगे, महदीजीन आएंगे और 30 साल जो है वो खिलाफत रहेगी। पहले कौन है जी? अबू बकर, अपने मेरी मदद करनी है गिनने हैं। पहले अबू बकर साहब, फिर उमर साहब आ गए। अच्छा, उसके बाद आगे चलें तो फिर कौन आ रहे हैं? उस्मान, फिर इमाम अली अलैहिस्सलाम आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद कौन आ रहे हैं? मुआविया। ठीक है, फिर यजीद बिन मुआविया। अच्छा, फिर उसका क्या कहते हैं, फिर मुआविया बिन यजीद आ गया, उसका बेटा, इसने नहीं गिना। ठीक है, इसने क्या है, इमाम हसन अलैहिस्सलाम को रखा है, जबकि इब्न हिब्बान ने थोड़ा सा फ़र्क किया, क्योंकि इसके 12 वाले हमें कहीं पूरे हो नहीं रहे, तो इब्न हिब्बान के हैं जो सबसे ज़्यादा करीब लग रहे हैं। अच्छा, मुआविया बिन यजीद हो गए। फिर कौन हो गया? मरवान बिन हकम। हम इसलिए इब्न हिब्बान का बयान करें कि मरवान को बाकियों ने मेंशन नहीं किया, तो इसलिए इब्न हिब्बान ने कहा कि नहीं, मरवान बिन हकम भी है। मरवान बिन हकम, फिर अब्दुल मलिक बिन मरवान। कितने हुए अभी गिने आपने? ये दोबारा गिनवाने पड़ेंगे। हाँ, समझ नहीं आती ना असल में, खुलफा इन्होंने इतने ज़्यादा बना दिए हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम किसको याद करें। बहुत ज़्यादा यहाँ पे अजीब मामला। अच्छा, फिर अहले शाम ने बैत कर ली वलीद की, जो उसका बेटा था। अच्छा, फिर सुलेमान बिन अब्दुल मलिक, फिर आखिरी कौन था? उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह, जो ये बयान फरमा रहे थे। ठीक है, तो ये और ये उनके बारे में कहते हैं वह हुआ आखिरुल खुलफाइल इस्ना अशर, कि अल्लज़ीन ख़ातबन नबी, वो कि अपनी उम्मत को रसूलुल्लाह ने खिताब किया, वो जो उनमें से 12वां खलीफा था वो ये आखिरी ये थे। इमाम महदी यहाँ पे नहीं है, इमाम महदी को ये 12 खुलफा में यहाँ पे उन्होंने मेंशन नहीं किया। तो ये अपने हिब्बान साहब ने बयान किया। अच्छा, अब बड़ी ज़बरदस्त बात है अपना शराज साहब कि अब हम इसका थोड़ा मतन देख लेते हैं। हम जब मतन देखते हैं ना, तो मतन बताता है कि मुख्तलिफ़ अल्फाज हैं, वो अल्फाज हम देखेंगे तो फिर आकर हम फिट करेंगे कि आया दीन जो कायम रहेगा या दीन जो है वो क्या इज़्ज़त पाएगा, किवाम पाएगा, दीन क़य्यम जो होगा वो इन लोगों की वजह से हो गया। मरवान की वजह से दीन इज़्ज़त पाएगा, यानी दीन इस्लाम की इज़्ज़त का नाम यजीद है, दीन इस्लाम की इज़्ज़त का नाम मरवान है कि जो तलहा का कातिल था, दीन इस्लाम की इज़्ज़त का नाम मुआविया इब्न अबी सुफियान है कि जो इतने सारे सहाबा का कातिल और इतने सारे सहाबा को कत्ल करने में शरीक कि कहाँ जंग सिफ़ीन में जो सबब बना, ये दीन इस्लाम की इज़्ज़त का नाम है। अच्छा, अब ये ज़रा चलते हैं सही मुस्लिम की जानिब, और यहाँ पे आप देखिएगा कि सही मुस्लिम में इन्होंने क्या बयान किया। ये सही मुस्लिम है। अच्छा, इनका अपना तर्जुमा है। पहली रिवायत मुलाहिज़ा फरमाएँ, वो कहते हैं रिवायत नंबर 4805, वो कहते हैं रसूलुल्लाह ने फरमाया मेरे बाद 12 खुलफा होंगे, इस अमर का खात्मा उस वक्त तक ना होगा जब तक इसमें 12 जानशीन ना गुजरें। ठीक है, और फिर आगे कहते हैं लोगों की अमारत जारी रहेगी यहाँ तक कि 12 अशख़ास इनके वाली बनेंगे। 12 खलीफों तक इस्लाम गालिब रहेगा,
इस्लाम गालिब रहेगा इन 12 खलीफों तक। अच्छा, 12 खलीफा तक इस्लाम का गलबा जारी रहेगा। तो ये सही मुस्लिम से मतन था। मुख्तलिफ हदीस पूरा बाब है, बाब इस्तिखलाफ, वहाँ पर ये सारी रिवायात उन्होंने मेंशन की हैं। उसके बाद देखिएगा कंजुल उम्माल में इन्होंने सारी रिवायात जमा की हैं मुत्तकी हिंदी साहब ने। यहाँ पे देखें पे दर पे रिवायात कि जनाब ये इस्लाम जो है वो हावी रहेगा और इसको मुखालिफ का कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा, जो इससे जुदा हो जाएगा उसका भी कोई इस्लाम को ज़रर नहीं पहुँचेगा। उसके बाद फिर कहते हैं कि ला यज़ालु अम्रु हादिहिल उम्मा हादियन अला मन अवा हत्ता यकून अलैकुम इस्नाशर खलीफा कुल्लुहुम मिन कुरैश। उसके बाद ला यज़ालु दीन कायम, दीन जो है वो कायम नहीं रहेगा जब तक ये 12 खलीफे नहीं आ जाएंगे। अच्छा, उसके बाद कहते हैं कि ये जो उम्मत के 12 खलीफे हैं ये नुकबाए बनी इसराइल की आदत के मुताबिक हैं कि जो बनी इसराइल के नुकबा जो 12 थे, तो यहाँ पर ये भी कितने होंगे, 12 होंगे। इब्न मसूद की सही सनद रिवायत है। अच्छा, फिर कहते हैं कि जी ये उम्मत जो है वो इसमें क्या जी इस्नाशर क़य्यमन, यानी ये 12 अफराद होंगे कि जो दीन को मुस्तकीम रखेंगे। क़य्यम का माना भी हम आपको दिखाते हैं कि ला यदुर्रुहुम मन ख़ाज़लहुम, जो इससे जुदा होगा, इसको नुकसान पहुँचाना जाएगा, वो इसको अपना नुकसान नहीं पहुँचा पाएगा। अच्छा, यकून बादी मिनल खुलफ़ा इद्दत नौकबाए मूसा, हज़रत मूसा के नौकबा की तादाद में हमारे पास 12 खलीफे होंगे। तो ये इसका यहाँ से मतन था। तो हमने कहा कि दीन क़य्यम भी होगा, इज़्ज़त भी मिल रही है। तो इज़्ज़त वो कैसी मिल रही है ये देखने वाली बात है। यहाँ पे देखिएगा फतहुल बारी में एक और मतन के साथ हदीस यहाँ पे नकल होती है अल-मुजल्लद साबिय अशर, चूँकि मतन इसका बड़ा मुहिम है भाई। दीन गलबा पा रहा है, दीन को जो इतने फ़वाइद पहुँच रहे हैं वो किन के वजूद से पहुँच रहे हैं पहले ये देखें। हाँ, यहाँ पर वो कहते हैं कि इसकी तायद में एक रिवायत बयान करते हैं कि 12 खुलफा होंगे, वो कुल्लुहुम, वो सारे के सारे क्या करेंगे, यअमलु बिल हुदा व दीनिल हक़, वो उनका हिदायत के ज़रिए अमल, उनका अमल हिदायत होगा, दीन हक़ होगा, वो जो बयान अमल होगा उनका वही दीन हक़ होगा और वो हिदायत करेंगे। यजीद इनका हादी, ठीक है, वो नाम याद कर लिए इन लोगों ने, अहले सुन्नत को इस बाबा जी ने अपने 12 खुलफा के नाम याद करवा दिया। दीन हक़ यजीद के साथ, मरवान के साथ, इन लोगों के साथ। ये एक मतन में आया इनके लिए, क्योंकि मुख्तलिफ मतून है इसके और ये मुसल्लम रिवायत है, इसमें किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं है। तो ये हमने मुख्तलिफ मतून आपके लिए बयान किया। अब दीन क़य्यम देख लेते हैं, चूँकि जो रिवायात में आया। मुलाहिज़ा फरमाएँ कि दीन क़य्यम कौन सा है जी। लिसानुल अरब में जब हम जाते हैं इब्न मंदूर साहब की अल-जुज़ुस्सानी अशर, यहाँ पे मुलाहिज़ा फरमाएँ अल-क़य्यम वो क्या है जी। दीन क़य्यम क्या है, अल-मुस्तक़ीम अल्लज़ी ला ज़ैग़ फ़ीह, जिस पे किसी किस्म की कोई कजी नहीं है, जिसमें किसी किस्म का कोई मफसदा नहीं है, कोई ज़ैग़ नहीं है, दीन मुस्तक़ीम। और दीन मुस्तक़ीम का सबब कौन है, यज़ीद है। हाय हाय, रसूलुल्लाह जिसकी खिलाफत की बशारत दे के गई हैं। यज़ीद लानतुल्लाह अलैह है, मरवान साहब हैं इनके, और क्या कहते हैं मुआविया साहब हैं। बाकियों को तो खैर हम नहीं, फ़िलहाल इन्हीं के ऊपर आप फोकस करें जिनकी वजह से आपको मसला है। तो ये हमें पता चल गया कि 12 खुलफा जो जिनके मुतालिक रसूलुल्लाह ने फरमाया, ये 12 खुलफा सबब होंगे जिससे इस्लाम का गलबा होगा, जिससे इस्लाम दीन क़य्यम होगा, जिससे इस्लाम अज़ीज़ होगा, जिससे इस्लाम मुस्तहकम होगा, वगैरह 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 वगैरह। 12 खुलफा इन सबसे पूरे नहीं होते। ये इन्होंने जो नाम लिए हैं, ये नाम पता नहीं इन्होंने कहाँ से लिए हैं, लेकिन हम देखते हैं कि बाकियों ने इनके नाम क्या बताए हैं। इब्न हिब्बान का हम आपको दिखा चुके, उसमें इमाम हसन अलैहिस्सलाम नहीं थे। अच्छा, अब चलते हैं कि देखते हैं बाकी अफराद ने। ये देखें इन्होंने क्या बयान किया है। शरह तहाविया फ़ी अक़ीदत सलफ़िया, मोहम्मद बिन अबिल अज़्ज़ल हनफ़ी की किताब है, इसमें जब तालीफ़ है इनकी। अब जाते हैं तो ये क्या बयान फरमाते हैं। वो कहते हैं ला यज़ालुल इस्लाम अज़ीज़ा, इस्लाम जो है वो तब तक अज़ीज़ नहीं होगा जब तक ये 12 खुलफा नहीं आएंगे। इस्लाम हमेशा अज़ीज़ रहेगा जब तक ये 12 खुलफा रहेंगे। और वो कहते हैं कि उसमें कौन से अल-खुलफा और राशिदून और अरबा, 4 ये हो गए। मुआविया गिनने आपने, अब आपने गिनने, क्योंकि अब मसला गड़बड़ हो रहा है, पूरे नहीं हो रहे हमसे, अब हमने सुन्नी भाइयों को याद करवाने हैं। 4 हो गए, 5वां मुआविया, इमाम हसन नहीं है, वाइब्नुहु यजीद, छठा यजीद हो गया। अब्दुल मलिक बिन मरवान, 7वां मरवान नहीं है। व औलादुल अरबा, 4 उसके 11 व बैनहुम उमर बिन अब्दुल अजीज़ 12। तो लिहाजा तहावी साहब जो हैं वो भी बयान कर रहे हैं कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम एक तो नहीं है, दूसरा इसमें मरवान नहीं है, तो लिहाजा मरवान यहाँ से स्किप हो गया। इब्न हिब्बान साहब ने भी मरवान का रिस्क नहीं लिया, उसने कहा नहीं भाई मरवान का रिस्क नहीं ले सकता, दर्द सर बन जाएगी बात मेरे लिए। अच्छा, उसके बाद हम और देखते हैं कि हाँ जी, ये मुलाहिज़ा फरमाएँ। अब कुछ लोगों ने यजीद का रिस्क नहीं लिया, उन्होंने कहा भाई हम यजीद का रिस्क नहीं लेते। औनुल माबूद शरह सुनन अबी दाऊद, इसमें जब हम जाते हैं तो वो कहते हैं कि 12 कौन से, इसी रिवायत के ज़ेल में क्या बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मेरी उम्मत जो है वो इन सब पे जमा हो जाएगी। ठीक है, वो कहते हैं उसके बाद मैंने फसमअतु कलामन मिनन नबी लम अफ़हमु, मुझे समझ नहीं आई रसूलुल्लाह ने आगे क्या बयान फरमाया। मैंने अपने अब्बू से पूछा, पापा उन्होंने क्या बयान फरमाया था कि जिन पे सारी उम्मत जमा हो जाएगी। उन्होंने कहा कि वो कुल्लुहुम मिन कुरैश से होंगे। अच्छा, वो कहते हैं अब देखें वो खुलफाए इस्नाशर जो हैं
एक जमात जो है वो ये कहती है, जिनमें से अबू हातिम बिन हिब्बान है वगैरह, ठीक है, उनका आखिर कौन होगा? उमर बिन अब्दुल अजीज़ होगा। फिर वो जिक्र करते हैं खुलफाए अरबा, मुआविया, फिर यजीद, ये उनका जिक्र किया। लेकिन खुद इब्ने माबूद साहब जो हैं, यानी इब्ने माबूद कह रहा हूँ, अजीम आबादी साहब जो हैं उनुल माबूद वाले, वो उसकी 6ठी जिल्द में इसी में आगे चल के बयान क्या फरमाते हैं? तहकीक, भाई देखें इब्न हिब्बान ने तो कह दिया यजीद को, लेकिन हम यजीद को कबूल नहीं करेंगे। वो कहते हैं कि तहकीक ये है, मुआविया है, अब्दुल मलिक है, उसके 4 बेटे हैं, उमर बिन अब्दुल अजीज़ है, वलीद बिन यजीद बिन अब्दुल मलिक, और यानी फिर खुलफाए राशिदीन, यानी ये सारे हैं। लेकिन आके कहते हैं वह यजीद बिन मुआविया साकितुन, वो यहाँ नहीं है, वो इनके दरमियान नहीं है। मैंने हाथ में फिर इख्तलाफ आ गए। हाँ, वो कहते हैं यजीद को मैं कबूल नहीं करता। क्यों भाई? वजह क्या? अदम इस्तिक़रार मुद्दत, ठीक है, उसकी एक तो मुद्दत मुस्तकर नहीं रही, दूसरी उसकी सीरत की वजह से, उसकी बुरी सीरत की वजह से यजीद हमें कबूल नहीं है। इसलिए इन साहब ने अजीम आबादी साहब ने कहा कि भाई यजीद हमें कबूल नहीं है। तो अब सुन्नी बच्चे मजीद परेशान हो गए, ओ भाई कौन से 12 याद करने हैं, हमें पहले 12 फिक्स तो करके दो। यानी ये 12 पूरे नहीं हो रहे यार, ताज्जुब है। अच्छा देखते हैं, बड़ी ज़बरदस्त, आगे चलते हैं। इब्ने हजर अस्क़लानी साहब जो हैं वो कहते हैं, रुको मैं हूँ ना, वो कहते हैं हदीस है, हदीस जब बयान की कुल्लुहुम मिन कुरैश, वही हदीस यकून इस्नाशर अमीरा। आगे चलते हैं, वो कहते हैं देखो कि काजी अय्याज़ का बयान फरमाते हैं कि काजी अय्याज़ ने जो बयान किए हैं कि लोग जमा हो गए अबू बकर पे, उमर पे, उस्मान पे, फिर अली पे, फिर सिफ़ीन आ गई तो मुआविया आ गया, फिर लोग जमा हो गए मुआविया पे, ठीक है, सुलह इमाम हसन के बाद, उसके बाद लोग जमा हो गए उसके बेटे यजीद पे, यजीद पे लोग जमा हो गए, सारे साहबा ने कहा आने दो यजीद को, ठीक है, और इमाम हुसैन इस्लाम का जो हुकूमत है वो कायम ना हो सकी और उससे पहले कत्ल हो गए। अच्छा, फिर यजीद मर जाता है, इख्तलाफ हो जाता है, फिर अब्दुल मलिक बिन मरवान, ठीक है, इब्न ज़ुबैर के कत्ल के बाद फिर लोग इज्तिमा हो जाता है इनके 4 बच्चों पे, ठीक है, वलीद, सुलेमान, यजीद और हिशाम। तो ये इसके 4 बच्चे भी आ जाते हैं इसके दरमियान में। अब्दुल मलिक बिन मरवान के 4 बच्चे आ गए, वलीद बिन अब्दुल मलिक, सुलेमान बिन अब्दुल मलिक, यजीद बिन अब्दुल मलिक, हिशाम बिन अब्दुल मलिक, ये आ गए। उसके बाद फासला आ जाता है और सुलेमान और यजीद के दरमियान उमर बिन अब्दुल अजीज़ आ जाते हैं। फ़ाउलाए सबअ बादल खुलफ़ाए राशिदीन, ये 7 जो हैं खुलफ़ाए राशिदीन के बाद 11 हो गए, और 12वां इनमें से वो हो गया वलीद बिन यजीद बिन अब्दुल मलिक। इन्होंने कहा कि उमर बिन अब्दुल अजीज़ नहीं है। हाँ, अब उमर बिन अब्दुल अजीज़ यहाँ से स्किप हो गया, मरवान इन्होंने नहीं बताया, और उसके बाद इमाम हसन अलैहिस्सलाम को काउंट नहीं कर रहे, तो लिहाजा सुन्नी फिर परेशान। वो कहते हैं शहबाज साहब हमारे मौलवी ने तो परेशान किया था, आप शिया रह गए थे हमें परेशान करने के लिए, 12 फिर पूरे नहीं हो रहे। वो कहते हैं अब कौन से वाले 12 याद करने हैं, मेरे सुन्नी नौजवानों 12 याद करो। अब हुआ क्या, इब्ने तैमिया साहब ने कहा चले मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है। इब्ने तैमिया साहब ने जो कोशिश की है वो भी आपकी खिदमत में रखते हैं। इब्ने तैमिया ने कहा कि मैं जो पूरे करने लगा हूँ ना, वो तो फिर इंशाल्लाह आपको उससे इख्तलाफ नहीं होगा। कहाँ है जी वो? मुलाहिज़ा फरमाएं, मिनहाज सुन्नत नबविया, इब्ने तैमिया जुज़ सामिन। वो कहते हैं कि इस्लाम जो अज़ीज़ होगा वो खुलफा कौन से होंगे? अबू बकर, उमर, उस्मान और अली, उसके बाद मुआविया, उसके बाद यजीद, फिर अब्दुल मलिक और उसकी 4 औलाद, फिर उनके दरमियान उमर बिन अब्दुल अजीज़। मरवान को इसने भी कहा कि नहीं भाई मरवान साहब माजरत, ठीक है, आपको हम फ़िलहाल रेस्ट दे रहे हैं और इन 12 खुलफा में आपकी कोई गुंजाइश नहीं बढ़ रही। इंशाल्लाह अगली टोयोटा आएगी, ठीक है, टोयोटा हमारे उसमें ज़बान कहते हैं हाईएस को, 12 सीटर। 12 सीटर अब एक गाड़ी है, पूरे नहीं हो रहे, इन 12 पे बिठाना किसको है, ठीक है। अब ये 12 सीटर जो अहले सुन्नत की गाड़ी है नादरीन, ये 12 सीटर पे अब 12 सवारियाँ पूरे नहीं हो रही, झगड़ा चल रहा है कि कौन सी सवारी हमने 12 बिठानी है और कौन सी 12 सवारियाँ नहीं बिठानी। मैं जब इसकी तैयारी कर रहा था ना, मुझे इतनी हंसी आई, मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं अपने सुन्नी भाइयों के लिए राहत का सामान मुहैया करूँ, इत्तेफाक करवा दूँ इनका। उन्होंने कहा नहीं हम नहीं इत्तेफाक करेंगे। अच्छा, अब हुआ क्या, इब्ने क़य्यिम जौज़ी ने कहा कि देखो भाई तुम लोग जो मर्ज़ी कर लो, मुझसे पूरे नहीं हो रहे। इब्ने तैमिया का शागिर्द है, आगे क्या कहता है, मुलाहिज़ा फरमाए तहज़ीब सुनन अबी दाऊद, ये मुलाहिज़ा किया गया। इब्ने क़य्यिम जौज़ी साहब यहाँ पे क्या कहते हैं, वो कहते हैं ये जो 12 खुलफा हैं, ठीक है, एक जमात ने और अबू इब्ने हिब्बान ने एक कोशिश की है, ठीक है, बयान करने की, और फिर इन्होंने किन का जिक्र किया, ये तवज्जो करनी है। खुद तो अपना बयान नहीं कर रहे इब्ने क़य्यिम जौज़ी, हम आगे यानी इनसे इन्होंने अपने तो नहीं बयान किया, सिर्फ आगे इब्ने हिब्बान का जिक्र कर दिया और उन्हीं खुलफा को इन्होंने कबूल किया। वकान दीन फ़ी हादल क़र्न फ़ी गायतिल इज़्ज़ा, दीन इज़्ज़त की वाम पायदारी पा रहा है यजीद से, मुआविया से। ए अहले सुन्नत भाइयों, नौजवानों, जो भी हमारे अहले सुन्नत दीनदार अफराद हैं, उनसे हम मुखातिब हैं और फरमा रहे हैं, क्या फरमा रहे हैं हम जी? हम फरमा रहे हैं कि भाई आपके 12 खुलफा जो 12 सीटें पूरी हो रही हैं उनमें यजीद भी है। अब आज के बाद आपने यजीद को खलीफा मानना है,
ठीक है। और आपका यजीद जो है वो खलीफा है कि जिससे आपका दीन इस्लाम इज्जत पा रहा है, वक़ार पा रहा है, ठीक है। वो उम्मी इस्लाम हो सकता है लेकिन हकीकी इस्लाम नहीं हो सकता जहाँ यजीद जैसा उलिल अम्र हो। हाँ, यजीद जैसा उलिल अम्र। वो जब अहले बैत के दर से निकलेंगे ना तो ऐसे लोगों के दरों पे जाना पड़ेगा और ठोकरें खानी पड़ेंगी। अब हुआ, आपकी मैं खिदमत बयान करूँ, दर्द सर बन गया बाज़ अफराद के लिए। बाज़ अफराद ने कहा कि भाई हमारे लिए बहुत दर्द सर है। मुलाहिज़ा फरमाएं, किसने कहा जी मेरे लिए दर्द सर है, मुझसे 12 खुलफा जो हैं वो पूरे नहीं हो रहे। कश्फ अल मुश्किल मिन हदीस सहीहैन, इब्न जोज़ी साहब ने कहा। इब्न जोज़ी साहब इसी हदीस को बयान करने के बाद क्या कहते हैं, मुलाहिज़ा फरमाएं कि भाई दीन अजीज़ होगा, मनी होगा इन 12 खुलफा के साथ। हाज़ल हदीस, ये तो हदीस है कि मैंने बड़ी बहस की, बड़ी जुस्तजू की इसके ऊपर, ठीक है। और मैंने तमाम अकवाल को देखा, जितने भी अपनी राय जनी की, अपनी गुमान जनी की, मैंने सबको देखा, मैंने इसके बारे में सवाल किया। लेकिन वो कहते हैं फमा रअयतु अहदन, मैंने जनाब वो नहीं देखा कि कोई मकसूद पर पहुँचाओ, किसी एक को नहीं देखा जो मकसूद तक पहुँच गया और 12 खुलफा को उसने पा लिया हो, ठीक है। क्यों, वो कहते हैं अल्फाज इसके मुख्तलिफ हैं, तो लिहाजा मुझे ये लगता है कि इसमें ना तखलीत हुई है रावियों की तरफ से, तो खल्त हुआ है, ठीक है। तो इन्होंने कहा भाई मैंने बड़ी बहस की। इब्न क़य्यिम जोज़ी, ये यानी जोज़ी साहब जो हैं, इब्न क़य्यिम जोज़ी से कह रहा हूँ, ये आप तवज्जो करिए इस नुक्ते की तरफ। इब्न जोज़ी साहब जो हैं वो 6ठी सदी के हैं। 6 सदियों तक वो कहते हैं मैंने बड़ी कोशिश की, किताबें छान मारी, सब कुछ देख लिया, मुझे ये 12 खुलफा नहीं मिल रहे थे। ये आज बाबा जी को मिल गए। 6 सदियाँ गुजर गई थी और इनसे 12 पूरे नहीं हो रहे थे। मुमकिन है उनसे बड़े आलिम हो इनके। हाँ, उम्दतुल कारी शरह सही बुखारी, इसमें जब जाते हैं तो यहाँ पर वो क्या बयान फरमाते हैं, यहाँ पे मैंने इसको हाईलाइट नहीं किया लेकिन आपकी खिदमत में यहाँ पे ये बयान करते हैं। मुहल्लब साहब का यहाँ पे कौल नगर करते हैं, वो कहते हैं वलम अलका अहदन, मैंने किसी एक से भी शरह से मुलाकात नहीं की जो यकीनी तौर पर इस हदीस का माना बता सके। यानी रसूलुल्लाह अपनी उम्मत को काम पे लगा के चले गए। अब ये 12 सीटर गाड़ी पूरी नहीं हो रही। मुहल्लब साहब कह रहे हैं मुझे नहीं पता भाई 12 खुलफा कौन है, और कहते हैं मैंने किसी से मुलाकात भी नहीं की, मुझे कोई मिला ही नहीं है, मैं तो ढूंढ रहा हूँ। ये नासमी मौलवी साहब उस वक्त नहीं थे, ये बता देते उसको कि हमारे 12 खलीफा ये हैं, फिर उसने चंडे मारनी थी, यजीद ले आया है। अच्छा, मुहल्लब साहब ने कहा मुझे नहीं समझ आ रही। अब चलते हैं तारीख़ खुलफा में। स्यूती साहब ने क्या किया है, बड़ा ज़बरदस्त है। स्यूती साहब ने कहा कि 12 खलीफे पूरे करने हैं ना, ये आपको याद आएगा, वो एक मौलवी साहब 12 खलीफे ना मुफ्ती फजल के प्रोग्राम में पूरे कर रहे थे, याद आएगा आपको, यहाँ से याद आएगा। तारीख़ खुलफा जलालुद्दीन स्यूती साहब, मुलाहिज़ा फरमाएं, वो कहते हैं 12 खलीफों से मुराद कौन है। कहते हैं कि मैं कहता हूँ इन 12 खलीफों से खुलफाए अरबा, हसन अमीर माविया, ठीक है, अमीर माविया साहब हो गए, इब्न ज़ुबैर हो गया और उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह। अच्छा, 8 तो पाए गए हैं, और उनके साथ अगर मुहतद अब्बासी जो अब्बासियों में से नंबर 4 उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह हैं, और ऐसे ही ताहिर जो बड़ा आदिल था, मिलाए जाएँ तो कितने हो जाते हैं, कितने हो गए शेरा साहब, 10। वो कहते हैं 10 हो जाते हैं। अब 2 बाकी रह गए हैं, जलालुद्दीन स्यूती साहब कहते हैं 2 बाकी रह गए। एक उनमें से इमाम महदी होंगे, कितने हो गए, 11। जो अहले बैत नबवी में से हैं 11 हो गए, 12वां गए, 11 तो इन्होंने कर दिए पूरे, 12वां इनसे भी पूरा नहीं हुआ। गाड़ी तो ये भी नहीं भर सके ना, ये नहीं भर रही भाई, अब मसला तो यहीं पे है। अच्छा, अब ऐसे लोग जो कहते हैं कि ये 12 रसूलुल्लाह ने एक हदीस बयान की है, आया इससे कोई ज़रर लाजिम आता है या नहीं आता, ये मुलाहिज़ा फरमाए बड़ी ज़बरदस्त बात इब्न हिब्बान ने की है। वो कहते हैं सही इब्न हिब्बान में जब हम जाते हैं तो यहाँ पर वो क्या बयान फरमाते हैं, वो कहते हैं कि काल अबू हातिम कहते हैं कि हम जो हैं वो इस चीज़ का क़िदा नहीं रखते कि इन्नल मुस्तफ़ा मा ख़ातब उम्मत हूँ, कि रसूलुल्लाह ने बल नकूल, हम क्या कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को ख़िताब किया हो ऐसी चीज़ का कि लम युक़लन हो, जो उनकी अक्लों में ना आए, जो उनको समझ नहीं आए, रसूलुल्लाह ऐसे ख़िताब कर रहे हैं। वो कहते हैं हम कहेंगे कि रसूलुल्लाह ने ऐसी कोई बात अपनी उम्मत को नहीं की कि जो लोगों को समझ ना है, और ना ही वो कहते हैं कि उनकी सुन्नत में ऐसी चीज़ है कि ला युलम माना हो, कि जिसका माना मालूम ना हो, जाना ना जाए। अच्छा, तो यानी इब्न हिब्बान साहब ने ऐसे अफराद जो कहते थे हमसे 12 पूरे नहीं हो रहे, तो उन्होंने कहा कि हमारा ये अकीदा है कि रसूलुल्लाह की रिसालत में ये कद आती है, इश्काल वारिद होता है, इतराज़ वारिद होता है। अगर हम इस चीज़ का अकीदा रखें कि रसूलुल्लाह ने अपनी उम्मत से एक ऐसी चीज़ का खिताब किया, वो भी अपने हज के मौके पे लोगों के लिए हिदायत का सामान मुहैया किया कि मेरे बाद 12 खुलफा आएंगे, लबो जाके, वो बेचारे उनसे पूरे नहीं हो रहे, तो लिहाजा ये बेचारों के लिए क्या है, दर्द सर बन गए। अब देखिएगा कि इब्न तैमिया ने क्या काम किया, मिनहाज सुन्नत नबविया, ये तवज्जो कीजिएगा, मिनहाज सुन्नत नबविया इब्न तैमिया, ये शियों की बुग्ज़ में से इमाम अली की तौहीन कैसे की है। वो कहते हैं कि मन ज़न्ना, जो ये गुमान करता है कि अन्ना हाउलाल इस्नाशर हुमुल्लज़ीना तअतक़िदुर राफ़िदा, ये मुराद इससे कौन है, जो राफ़िदा एतक़ाद रखते हैं कि उनके इमाम हैं, फ़ी गायतिल जहल, वो जहालत की तारीकी में डूबे हुए हैं, ये जहालत की यानी निहायत जहालत में है, ठीक है।
वो कहते हैं क्योंकि उनमें से ऐसा कोई नहीं है कि जिसने तलवार उठाई हो सिवाय अली इब्न अबी तालिब के। आगे देखिएगा, वो कहते हैं वमा हादा, अगरचे उन्होंने तलवार उठाई, ठीक है, लेकिन वो भी उन्होंने अपनी खिलाफत में कुफ़ार के साथ कोई जंग नहीं की। इब्न तैमिया कहता है इमाम इस्लाम ने तलवार उठाई लेकिन कुफ़ार के खिलाफ तलवार नहीं उठाई, और उन्होंने कोई शहर भी फतह नहीं किया, वला कतरा काफिरन, और उन्होंने कोई काफिर भी कत्ल नहीं किया, बल कानल मुस्लिमून कद इश्तगला बादहुम बिक़ितालिन बाद। वो कहते हैं बल्कि मुसलमान ही एक दूसरे को मारने में लगे हुए थे। जहाँ तक अमीरुल मोमिनीन की बात करते हो, वो तुम्हारे शियों के 12 खुलफा में आते हैं, बाकियों ने तलवार उठाई नहीं, एक ने उठाई, उन्होंने कुफार से कोई जंग नहीं की, कोई शहर भी फतह नहीं किया ताना, और बाकियों ने तो फतह किए थे। तुम्हारे इमाम अली ने कौन सा शहर फतह किया है? बल्कि वो जनाब उन्होंने क्या किया, एक दूसरे को ही तलवार उठाते, वस्सैफ़ यअमलु फिल मुस्लिमीन, मुसलमान ही एक दूसरे के ऊपर तलवारें चलाते रहे। ये अमीरुल मोमिनीन थे जिन्होंने कोई इस्लाम की खिदमत नहीं की, वो आपस में ही मुसलमानों को लड़वाया, कोई मदीना फतह नहीं किया। ये लोग हैं जो शियों की दुश्मनी में इस कदर आके अमीरुल मोमिनीन की तौहीन करते हैं। 12 खुलफा तुम्हारे अपने पूरे नहीं हो रहे, गुस्सा तुम शियों पे निकाल रहे हो। अच्छा, अब इब्न कसीर दमिश्की ने ना आके ना एक और उसने आगे रुको मैं बताता हूँ, ये मुलाहदा फरमाएं तफसीर कुरान अज़ीम में इब्न कसीर दमिश्की, ये इसको देखिएगा, ये झूठ की फैक्ट्री। वो कहते हैं कि इस हदीस का माना क्या है कि उन्होंने बशारत दी है 12 खुलफा की, सालिहन, 12 साले खलीफे, आय हाय हाय, युकीमुल हक, हक कायम करने वाले, अदल कायम करने वाले वो 12 खलीफे। यजीद हक कायम करने वाला, मरवान हक कायम करने वाला, 12 खलीफे अहले सुन्नत के। क्या बात है, सुभान अल्लाह। फिर आगे पता क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि अहले और उनमें से 12 में से इमाम महदी हैं कि जिनकी बशारत दी गई है अहदीस में, और रसूलुल्लाह के नाम पे उनका नाम होगा, उनके वालिद का नाम भी रसूलुल्लाह के वालिद के नाम पे होगा, फ़य्यमल अर्द व किस्ता होगा, ये सारे कमामोलत जोरा व ज़ुल्मा होगा, इसको आप जानते हैं। वो कहते हैं वलैसा हाज़ा बिल मुंतज़र अल्लज़ी यतवहमुर राफ़िदा वजूदहू, कि राफ़िदा जिस महदी मुंतज़र के वजूद का तवहम रखते हैं, ये वो महदी मुंतज़र नहीं है। फिर वो कहाँ से ज़ोर करेगा, मिन सरदाब सामर्रा, कि जिसके बारे में राफ़ज़ी ये कहते हैं कि वो सामर्रा से ज़हूर करेगा। यानी ऐसे अहले सुन्नत, ये इनके मुहद्दिसीन हैं, ये इनके मुर्रिखीन हैं, ये इनके उलमा हैं, ये वो आलाम है कि जिनसे अहले सुन्नत दीन लेते हैं, जो झूठ की फैक्ट्री खोल के बैठे हैं। और क्या झूठ मार रहे हैं कि जी जिनके बारे में ये अकीदा रखते हैं शिया, वो सामर्रा से ज़हूर करेगा, सरदाब में से। वो कहते हैं उनकी कोई हकीकत नहीं है, ऐसे बातों पे सारा अकीदा इन्होंने कायम किया हुआ है। हाँ, अब आपने यहाँ पे देखा कि 12 खुलफा होंगे जिनकी रसूलुल्लाह ने बशारत दी, और ये बड़े साले खलीफा होंगे। तो ये आपने इनकी जो है वो बोंगी आपने मुलाहजा फरमाई। और दर्द सर भी हमने आपके लिए बयान किया कि इन उलमा के लिए ये दर्द सर बन गया, उनसे 12 खलीफे पूरे नहीं हो रहे थे। तो यहाँ तक शाह साहब 12 खुलफा के ऊपर अहले सुन्नत का इत्तफाक नहीं हो पा रहा, इसलिए हम बरादरान अहले सुन्नत से तकाजा करेंगे 8-10 जो याद हो रहे हैं उन्हीं को याद कर लें। उसमें अब आपकी मर्ज़ी है, जिसका दिल करे यजीद को एडजस्ट कर दो, जिसका दिल करे मरवान को एडजस्ट कर दो।